हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन सिखाने जा रहा हूं। और अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है, वो भी टेंस के सीखना है, तो टेंस के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों कितने पार्ट होते हैं, आपको ये पता होना जरूरी है। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो आपको प्रेजेंट टेंस के चारों भाग पता हो, पास्ट टेंस के चारों भाग पता हो, फ्यूचर टेंस के चारों भाग पता हो। वो भाग आप अपने किसी भी बुक से ढूंढ करके और उनको लिख करके अच्छे से आप याद कर सकते। जैसे आपसे मैं कह दूं कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग, तो चारों भाग आपको याद हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के चारों भाग याद हो, ऐसे ही फ्यूचर के चारों भाग याद हो। यानी कहने का मतलब आपको टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके कितने पार्ट होते हैं, उन सभी पार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको टेंस के अनुवाद सीखने के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब का आना बहुत जरूरी, कम से कम फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको 150 से 200 आने चाहिए। उनको आप लिख करके याद कर लीजिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। आज की पढ़ाई को चलिए शुरू करते हैं। और आज की पढ़ाई को शुरू करने से पहले आपका कार्य क्या होता है, अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना नहीं पता तो क्या करें, आप टेंस को एक एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज समझाने जा रहा हूं। एक एक टेंस को आप नोट करिए, और नोट करने के बाद उसकी जो पहचान मैं आपको लिखाता हूं, ये संकेत मैं लिख देता हूं, इनको आप विधिवत अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। और नोट करके इनका आप बीच बीच में रिवीजन करते जाएंगे तो आपको ये चीजें आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएंगी, और आप फिर टेंस के अनुवाद बनाना कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, अनुवाद को बनाने से पहले देखिए आपके सामने लिखा कि पहचान। पहचान क्या होती? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। अगर वाक्य के अंत में, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं खाना खाता हूं, वह हंसता है, वह बाजार जाता है, इस तरह के अगर कोई अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, कोई भी वाक्य आएंगे तो समझ लीजिए वो वाक्य कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वैसे ही आपके देखिए लिखा HB यानी हेल्पिंग वर्ब में हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन जब निगेटिव वाक्य होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव वाक्य, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन का वाक्य है तो हमको सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना होगा? डज का प्रयोग करना, सॉरी डू का प्रयोग करना होगा। बहुवचन का वाक्य होगा। अच्छा, आगे लिखा कि एक वचन साधारण वाक्य के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन का साधारण वाक्य है तो हमको उसमें क्या लगाना होगा? एस या ईएस का प्रयोग करना होगा। बहुवचन साधारण वाक्यों में केवल कार्य की हमको इंग्लिश लिख देनी होती है। यानी अगर बहुवचन का वाक्य है तो केवल हमको सिंपल, जैसे मैं खाना खाता हूं तो आई ईट फूड, उसमें आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सभी को पता है कि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता, अन्य आपको किसी फॉर्म का प्रयोग करना नहीं होता है। तो चलिए अनुवाद को मैं शुरू करता हूं। जैसे कि आपके सामने देखिए लिखा है कि वह रामायण पढ़ती है। अब सिंपल सा अनुवाद लिखा है। अच्छा, इस अनुवाद को आप 6 प्रकार से बना सकते हैं। 6 प्रकार से बनाते चलेंगे तो आपको आगे के अनुवादों को समझने में और आसानी हो जाएगी। 6 प्रकार से कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको बना करके समझाऊंगा, दिखाऊंगा। वह रामायण पढ़ती है तो वह के लिए क्या हो जाएगा? सी। अब वह रामायण पढ़ती है, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य लिखा हुआ है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, तो सी। और अब वह क्योंकि एक वचन है तो रीड का सेकंड, रीड READ, रीड, इसमें क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे, रीड्स, सी रीड्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा? द रामायण, RAMAYAN, सी रीड्स द रामायण। एक वाक्य हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी को आपको 6 प्रकार से बनाना सीखना है, 6 प्रकार से। ये आपका हो गया पॉजिटिव। इसी का अगर मैं कहूँ आपका निगेटिव वाक्य तो क्या बन जाएगा? वह रामायण नहीं पढ़ती है। आप किसी भी प्रकार के वाक्य को पकड़िए, उसको 6 प्रकार से बनाइए। वह रामायण नहीं पढ़ती है,
वह रामायण नहीं पढ़ती है, तब क्या बनाएंगे। अब देखिए वाक्य यहाँ पर नकारात्मक हो गया है, तो अगर वाक्य नकारात्मक होता है तो हमको सहायक क्रिया एक वचन के साथ में क्या लगाना होगा, डज, और साथ में क्या जोड़ देते हैं हम, नॉट। वैसे यहाँ पर डू और फिर क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। तो वह रामायण नहीं पढ़ती तो क्या हो जाएगा, सी, सहायक क्रिया क्या आएगी, डी ओ एस, डज, उसके बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट, सी डज नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि पढ़ना वहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने एस या एस लगाया। अब आपको निगेटिव सेंटेंस में एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वाला एस आपका देखिए डज में लग चुका है। तो सी डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर ई ए डी, रीड द रामायण। सी डज नॉट रीड द रामायण। अच्छा, क्या वह रामायण पढ़ती है, इसका अगर इंट्रागेटिव बनाए, इंट्रागेटिव, क्या वह रामायण पढ़ती है। अब इस बात को समझिए, देखिए अगर किसी भी प्रकार के वाक्य में क्या सबसे पहले आएगा तो उस वाक्य की सहायक क्रिया को सबसे पहले रख देना है। क्या वह रामायण पढ़ती है, अब इसके साथ में सहायक क्रिया क्या लगेगी, आपने ऊपर लगाया डज लगेगी, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना, डी ओ ई एस, डज लिख दिया। और जैसे आपने डज लिख दिया तो क्या का काम पूरा खत्म हो गया, पूरा हो गया, और डज। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, सब्जेक्ट आ जाएगा, डज सी। उसके बाद जो कार्य होता है आर ई ए डी, रीड द रामायण, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज सी रीड द रामायण। अब देखिए इंट्रागेटिव तो हो गया, अगर कहा जाए इंट्रागेटिव निगेटिव बनाइए, यानी इंट्रागेटिव का निगेटिव, क्या वह रामायण नहीं पढ़ती है, तब क्या लिखेंगे, क्या वह रामायण नहीं पढ़ती है। देखिए नहीं शब्द आ गया, जैसे ही सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, आपको नॉट का प्रयोग कर देना, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्या वह रामायण नहीं पढ़ती तो क्या हो जाएगा, डज सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा, नॉट, डज सी नॉट। उसके बाद वही आ जाएगा आर ई ए डी, रीड द रामायण, डज सी नॉट रीड द रामायण, क्या वह रामायण नहीं पढ़ती है। ये तो हो गया आपका इंट्रागेटिव, ये हो गया इंट्रागेटिव निगेटिव। एक इंट्रागेटिव का सेकंड टाइप आता है कि वह रामायण क्यों पढ़ती है, ये भी हो सकता है, इंट्रागेटिव का सेकंड टाइप। वह रामायण क्यों पढ़ती है। अब देखिए क्यों शब्द बीच में आया, अगर क्यों शब्द बीच में आएगा तो हमको इस क्यों शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिखना होगा, क्या हो जाएगा, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया लगाना होगा, वह के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज, व्हाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी, व्हाई डज सी। उसके बाद जो कार्य होता है आर ई ए डी, रीड द, आर ए एम ए वाई ए एन, रामायण, व्हाई डज सी रीड द रामायण। अब वह रामायण क्यों नहीं पढ़ती है, याद देख लीजिए, वह रामायण क्यों नहीं पढ़ती है। वह रामायण क्यों नहीं पढ़ती है, तो आपको यही उतारना है। उसके बाद यहाँ क्या बढ़ा देना होगा, नॉट बढ़ा देना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सहायक क्रिया आएगी डज, व्हाई डज सी, फिर क्या आ जाएगा, नॉट,
व्हाई डज सी नॉट, फिर क्या लिखेंगे, जो कार्य होता READ, रीड द रामायण। व्हाई डज सी रीड द रामायण। तो ये आपके 6 प्रकार के वाक्य हो गए हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अन्य किसी भी प्रकार का आपको अनुवाद बनाना होगा तो आपको 6 प्रकार से बना करके उनको समझना होगा। 6 प्रकार से बना करके आप समझते जाएंगे तो आपको आगे के अनुवादों का ट्रांसलेशन करना बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए 1-2 आपके सामने और मैं लेता हूं, उसके बाद आप घर में इसको बैठ करके अभ्यास करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है, तुम हंसते हो, तुम हंसते हो। अब देखिए तुम शब्द से क्या पकड़ लिया आपने, तुम बहुवचन का है तो तुम के लिए क्या लिखेंगे हम, YOU। उसके बाद अब देखिए बहुवचन पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमको ना तो S या ES लगाना है, ना तो हमको डू डज जोड़ना है। हम सीधे क्या लिखेंगे, यू लाफ, LAUGH, लाफ, यू लाफ, तुम हंसते हो, अनुवाद हो गया। अभी होता हम हंसते हैं तो वी लाफ हो जाता। अब यहां पर अगर आ जाए तुम नहीं हंसते हो, निगेटिव सेंटेंस, तो सीधे मैं इंग्लिश बनाता हूं, तुम नहीं हंसते हो तो क्या हो जाएगा, यह आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और यह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। तुम नहीं हंसते तो क्या हो जाएगा, यू। सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, डू, और उसके बाद नॉट, यू डू नॉट। हंसना के लिए क्या हो जाएगा, LAUGH, यू डू नॉट लाफ, तुम नहीं हंसते हो। अब इसी का अगर आपसे कहा जाए इंट्रोगेटिव बनाइए तो आप इस डू को आगे कर लेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए तो डू यू के बाद नॉट जोड़ देंगे। इसी तरह से आपको इसके 6 प्रकार के अनुवाद बनाना, यह आपका HW यानी होमवर्क में है कि तुम हंसते हो अनुवाद लीजिए, इसको 6 प्रकार से बना के आप देखिए। चलिए 1-2 मैं मिक्स अनुवाद लेता हूं और उसके बाद जो है आज की वीडियो की समाप्ति। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, क्या मोहन बाजार जाता है, क्या मोहन बाजार जाता है। आपको सेंस लगाना है, क्या शब्द सबसे पहले आया, तो यानी हमको इसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लगानी। अब मोहन कितने वचन का, तो एक वचन का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, DOES डज। फिर सब्जेक्ट आएगा मोहन, तो क्या लिखेंगे, MOHAN मोहन, डज मोहन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है तो क्या लिखेंगे, गो टू MARKET, डज मोहन गो टू मार्केट। अब इसी का अन्य कोई आ जाए, वह मंदिर कब जाते हैं, वह मंदिर कब जाते हैं। देखिए वह शब्द आया है, कब शब्द आया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो इसकी इंग्लिश को सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। कब की क्या हो जाएगी, व्हेन। और व्हेन के बाद सहायक क्रिया वह के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे, डू, व्हेन डू। वह के लिए क्या लिखेंगे, दे, व्हेन डू दे। और उसके बाद जाने के लिए क्या हो जाएगा, गो टू TEMPLE टेम्पल। इस तरह से आप अन्य अनुवादों को अपने आप से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर कोई कमी हो, आपको जो चाहिए आप हमको कमेंट करके बताइए। आपको उस वीडियो की, उस सब्जेक्ट की वीडियो आपको हर हाल में मिल जाएगी। थैंक यू।